गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुराग मिश्रा आज आपके सामने हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर जिसका नाम स्टोन एज है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। लास्ट कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया है किस प्रकार से स्टोन एज मैन, स्टोन एज टाइम में जो हमारा प्री हिस्ट्री मैन था वो अपने जीवन को कैसे जीता था, उसका जीवन जीने का तरीका किस प्रकार का था, खाना वो कैसे खाता था, खाना खाने के उसके तरीके कैसे थे, वो अपने आप को कैसे रखता था, रहता कहाँ था, इन सब के बारे में हिस्टोरियन ने बहुत प्रॉपर तरीके से रिसर्च किया है। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि उस जमाने में उस टाइम पे प्री हिस्ट्री मैन के पास लिखने और पढ़ने की समझ नहीं थी। ऐसे में जो हमारे हिस्टोरियन को एविडेंस प्राप्त हुए, जो साक्ष्य प्राप्त हुए, वे थे उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार, पत्थरों के हथियार, स्टोन वेपन, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए टूल्स, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए बर्तन, उनके पॉटरी, उनके ऑर्नामेंट्स और कहीं कहीं पत्थरों पर बनाए गए पेंटिंग्स, इन सब को समायोजित करके हिस्टोरियन ने एक तथ्य निकाला, एक फैक्ट निकाला, एक थ्योरी बनाई कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक एक एज रहा होगा, फिर इस टाइम से लेकर इस टाइम तक एज, एक दूसरा एज, फिर ये तीसरा एज। ऐसे में हिस्टोरियन ने इन स्टोन एज को तीन भागों में डिवाइड किया। पहले पैलियोलिथिक एज, फिर मेसोलिथिक एज, फिर नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज यह ओल्ड स्टोन एज के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह वह एज था जिसकी सबसे पुरानी कल्पना की गई है, सबसे पुराना टाइम माना गया है। मेसोलिथिक एज यह मिडिल स्टोन एज माना जाता था, और नियोलिथिक एज यह नौ पाषाण काल या न्यू स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। आगे चलके इस पैलियोलिथिक एज को भी तीन अलग सब डिवाइडेड किया गया, जिसमें अपर, मिडिल और लोअर के नाम से बनाया गया एज। लास्ट के एज में यानी पैलियोलिथिक के एज के सबसे अंतिम क्रम में अगर बात करें तो मनुष्य ने यह खोज लिया कि अब उसे वॉन्डर नहीं करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टोन एज है मैन, यानी स्टोन एज का टाइम का जो प्री हिस्ट्री मैन था वह एक नोमैड की तरह जीवन जीता था, बंजारे की तरह, जानवरों की तरह जीवन जीता था। खास करके उसकी एक कल्पना थी कि उसे वहीं जाना है जहां भोजन मिले, फिर वहां से फिर आगे बढ़ जाना है। वे बिल्कुल भी एक जगह पे स्थायी निवास नहीं करते थे, वे वहीं जाते थे जहां पे उसे कंदमूल, फल या शिकार करने के जानवर मिलते थे, वहां उनको मारते थे, खाते थे, कंदमूल खाते थे, पानी पीते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। धीरे धीरे विकास क्रम में बढ़ते गए। एक टाइम ऐसा आया जब उनको लगा कि अब घूमते रहने से उनको अच्छी जगह नहीं प्राप्त हो रही है, इसलिए अच्छी जगह तलाश में नदियों के किनारे खास करके उन्होंने अपना एक रहने का निवास स्थान चयन किया, खास करके उस जगहों पर जहां पे अच्छी मात्रा में रिसोर्सफुल वाटर मिल जाए और भोजन मिल जाए। एक निश्चित स्थान प्लेस किया जहां पर उन्हें भोजन मिल जाए और उस स्थान को अपना निवास स्थान बनाया। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण था उनके लिए अब करें क्या, क्योंकि यह एज ऐसा था, पैलियोलिथिक एज जो माना जाता है वह बिल्कुल आइस एज माना गया, पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ माना गया, सबसे ठंडा टाइम माना गया। लेकिन इस एज के अंत में धीरे धीरे बर्फ जो है पिघलने लगे, मौसम जो है गर्म होना शुरू हुआ। बर्फ पिघलने से, मौसम गर्म होने से मनुष्य को जीवन जीना और रहना काफी अब आसान होना शुरू हो गया। इस तरीके से जब बर्फ पिघलने लगी, भूमि का सतह दिखने लगा, तो मनुष्य ने खेती करने की ओर यानी कृषि करने की ओर अपने ध्यान को बढ़ाया। कृषि जो सबसे महत्वपूर्ण उस जमाने के लिए माना जाता रहा है, इवन आज के लिए हमारी सबसे महत्वपूर्ण कृषि माना जाता है, क्योंकि हम जो भोजन करते हैं उसकी उत्पत्ति खेतों में ही होती है। तो मनुष्य ने जो कंदमूल, फल फूल खाया उसको सामान्य तरीके से मिट्टी में बो दिया, क्योंकि उस जमाने में पोल्यूशन उतना नहीं रहा होगा, मिट्टी अच्छी फर्टाइल नहीं होगी, तो नॉर्मल कंडीशन में भी वो फल देने लगे या वो पेड़ उगने लगे, पेड़ों से फल आने लगा, यही फल खा के वो लोग जीवित रहते थे। साथ ही साथ अब ये कृषि करने की जो योजना थी उनके दिमाग में बैठती चली गई और धीरे धीरे ये
आदि मानव एक जगह पे सीमित संसाधनों में भी अपना निवास बनाने लगे, क्योंकि अब वो खेती करना जान गए थे। धीरे धीरे अपने आप को उसमें ढालने लगे, सीखने लगे। खेती के साथ साथ वो शिकार भी करते थे। अब इसके बारे में एक थ्योरी बनाई गई अलग अलग हिस्टोरियन के द्वारा। कुछ कहते हैं कि कहीं जंगलों में आग लग गई, सारे जानवर मारे गए। अब आदि मानव में से किसी ने कोई जंगल में घूमते हुए गया, देखा कि मरे हुए जानवर जो जल गए हैं उनके मांस को खाया उसने, उसको स्वादिष्ट भी लगा और अच्छा भी लगा, सुपाच्य लगा। तो उसके बाद से वे लोग आग वहीं से लेकर आके आग की खोज उसी को सडनली मांगे आया कि भोजन को पका के आग पे खाने लगे। लेकिन एक थ्योरी और बनती है, जब हिस्टोरियन कहते हैं कि पत्थरों के रगड़ने से, दो पत्थरों के आपस में रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न हुई और उसी चिंगारी से आग लगी और वही आग की खोज जो है उस जमाने में या उस समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती रही है। यानी हम ये कह सकते हैं पैलियोलिथिक एज में डिस्कवर ऑफ फायर सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस माना जा रहा है। आग की खोज, आग की खोज ने मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। हम ये कह सकते हैं कि विकास के क्रम में आदि मानव जो आज बढ़ रहा है, जो हम आज बढ़े हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये डिस्कवर ऑफ फायर बहुत योगदान है। उस जमाने में मनुष्य ने अपने आप को डेवलपमेंट बनाया, तो उसके लिए सबसे पहले उसने आग की जो खोज की, उसके कई महत्वपूर्ण फायदे थे, कई आयाम थे। सबसे बड़ा जो आयाम ये था कि अब वो कच्चा मांस खाने के बजाय उस आग में जानवरों के मांस को पका के खाने लगा। पका के खाने से उसको खाने में स्वादिष्ट तो लगा ही लगा और पचना भी, उसके डाइजेशन भी बढ़िया हो गया। इसके बाद धीरे धीरे वह आग की खोज उनके लिए डायरेक्शन दिखाने का, रात में रास्ता दिखने का भी काम करने लगी, प्रकाश का भी काम करने लगी। जब मौसम ठंडा होता था तो उस आग की खोज की वजह से वे लोग आदिमानव अपने आप को गर्म रखते थे और इन्हीं आग की मदद से वे लोग शिकारी ऐसे जंगली जानवरों से अपनी रक्षा भी करते थे। तो आग की खोज उनके अस्तित्व को बचाने के लिए, उनके एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जो ऐसे बताए हैं कि आग की खोज ने मनुष्य को एक जीवांत रूप देना शुरू कर दिया, एक सच्चे स्तर पे, बेहतरीन स्तर पे उनके विकास के क्रम को एक रास्ता मिल गया। बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें थी जो इस एज को और भी शानदार और महत्वपूर्ण बनाती हैं। इसके बाद धीरे धीरे मनुष्य अब विकास के क्रम में धीरे धीरे आगे अब बढ़ने लगा था। दो और स्टेज के बारे में, दो और एज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज सेम उसी तरीके से उतने ही इंपॉर्टेंट है जैसे पैलियोलिथिक एज इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से जो आपको जानकारी मिली है वह काफी लाभदायक होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पूरा ख्याल रखें, घर में